हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस जीके के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। इस वीडियो से बाहर आपके पास एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इसमें 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा और ये वे क्वेश्चन हैं जो 20 वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं चल रही है सभी में रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अंत तक देखना और बाद में बताना कि परीक्षा में इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आए। मेरा अनुभव कहता है 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1839 में। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? आंसर होगा कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर होगा मीर जाफर। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा एम्बलायोपिया। अगला प्रश्न है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा मिजोरम राज्य में। अगला क्या प्रश्न दिया है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दिया है, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर है हमारा लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 312 के तहत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी अभी यूपी पुलिस में पूछा गया है, जो अभी री एग्जाम जिसका अभी 2023 में 17-18 में शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था पेपर। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? आंसर होगा 10। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं?
तो आंसर होगा जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी? आंसर होगा नाइट होल्ड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आंसर होगा बस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान से लिखित नहीं है? तो आंसर होगा बजट। बजट का संविधान में कहीं तक भी कोई भी नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न दिया है हमारा, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर होगा धौली गंगा और अलकनंदा पर। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑन माय टर्म किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा शरद पवार की। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो सही आंसर होगा 28 जिले से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर होगा 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न यह है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न दिया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? सही आंसर होगा बिजनौर में उत्तर प्रदेश जिले में वह प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौटंकी और जोरा किस राज्य का नृत्य है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न दिया है, भारत के प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो सही आंसर होगा 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा सही 16। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा चालुक्य ने। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर होगा अवंतिका। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सही आंसर है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1995 में। अगला प्रश्न दिया है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया है, टका किसकी मिश्रित धातु है? तो सही आंसर होगा टीन प्लस जस्ते की। अगला प्रश्न दिया है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? आंसर होगा कोलकाता में बेलूर मठ स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आंसर होगा हरिहर क्षेत्र का मेला। अगला प्रश्न है, पीसा का पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? आंसर होगा इटली में। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? आंसर होगा
लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न दिया है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो आंसर होगा 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर होगा अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? आंसर होगा राष्ट्रकूट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 15 मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? सही आंसर होगा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? आंसर होगा ज्वारभाटा। अगला प्रश्न दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? आंसर होगा समझौता एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, ये पहले चलती थी, अब फिलहाल पे बंद कर दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो आंसर होगा हथकरघा। अगला प्रश्न है, तेजड़िया एवं मदड़िया शब्द का संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर होगा 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आंसर होगा पुरंदर दास को। अगला प्रश्न क्या है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया है? तो सही आंसर होगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंट में कौन सा लेजर प्रयोग होता है? आंसर होगा अर्धचालक लेजर। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस में किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो सही आंसर होगा चित्रकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया था 8 जोन में। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी? तो आंसर होगा 17.5% की वृद्धि हुई थी 2011 और 2001 की जो बीच का कार्यकाल था उसके बीच में। अगला प्रश्न दिया है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दिया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा कपिल देव। अगला प्रश्न दिया है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो आंसर होगा ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है?
आंसर होगा ओसाका। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, युर्त किस जनजाति का घर है? आंसर होगा खिरगिज का। अगला प्रश्न है, समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आंसर होगा एसोनिफ। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है, सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा बिहार से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE, जिसे फीडे भी बोलते हैं, किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शतरंज से। अगला प्रश्न दिया है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से स्थित है? मोहिनीअट्टम। देवदासी परंपरा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1972 में। अगला प्रश्न है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? आंसर होगा 7 कमानों में। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1920 में। मतलब कि IB की स्थापना पूछ रहा है, तो आंसर होगा 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? आंसर होगा डीकी डोल्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पटियाला में। अगला प्रश्न दिया है, पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगला प्रश्न, नोबल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो सही आंसर होगा 1901 से। अगला प्रश्न है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? आंसर होगा 15 न्यायाधीश। अगला प्रश्न दिया है, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? आंसर होगा 18। अगला प्रश्न दिया है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दिया है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा झारखंड से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 24 दिसंबर को। 103 प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर होगा मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला पार्ट है। हम सेकंड पार्ट जरूर लेकर आएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा। अभी आप इस वीडियो में, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।